नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जनवरी 2026। दोस्तों, कल बजट पर्पस बाजार तो खुला रहेगा। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर। देखिए, कल मतलब लास्ट डे गोल्ड के अंदर गिरावट हुआ था, सिल्वर में गिरावट हुआ था, ये सबको पता है ना। और जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था, तब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। गोल्ड उस समय लगभग 5% के आसपास डाउन था। याद रखना, कल जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था 5% के आसपास डाउन था। और उस टाइम पे सिल्वर लगभग 12% के आसपास डाउन था। ठीक है, तो जिसके कारण हमने देखा कि इसी से रिलेटेड जितने भी ईटीएफ है, जितने भी शेयर है, जितने भी कंपनी काम करता है, इसी से रिलेटेड, या कह सकते हैं यहाँ पे इस लिस्ट में आप कॉपर को भी ऐड कर सकते हो। उस टाइम पे कॉपर भी लगभग 4% के आसपास डाउन था। तो वो सारे सेक्टर, सारे ईटीएफ, सारे शेयर्स में कहीं ना कहीं गिरावट हुआ था। अब देखिए, बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर वहां पे रुका नहीं है। अगर आप देखेंगे, कल रात में इंटरनेशनल भाव गोल्ड की लगभग 11%। अब मेरे बात को कनेक्ट करने की कोशिश करना। जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, तब गोल्ड की जो रेट लगभग 5% के आसपास नीचे था। और कल रात में जो क्लोजिंग प्राइस था गोल्ड की, रात में एकदम जब फाइनल क्लोजिंग हुआ, तब लगभग 11% नीचे। और जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ, तब सिल्वर की भाव था लगभग 12% नीचे। और कल रात में जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिला, फाइनल क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो लगभग 31-32% नीचे था। अब ये जो गैप है ना, ये जो गैप, इंडियन मार्केट क्लोज हुआ, वो सारी ईटीएफ, सारे कंपनी गिर गया। अब ये जो गैप क्योंकि और गिरा ना, तो ये गैप दोस्तों कल आपको एडजस्टमेंट दिखाई दे सकता है। कौन कौन सी शेयर में, कौन कौन सी ईटीएफ में, फटाफट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कल मतलब अगर आपके पास इन सब कंपनी की शेयर है, ईटीएफ है, तो आप अभी से ही मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि कल इसमें एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट मतलब क्या, गिरावट होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए आपके गोल्ड की ईटीएफ। देखिए, गोल्ड की ईटीएफ कल ऑलरेडी हम देखिए, दो चार एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपको तो वैसे बहुत सारे दिख जाएगा, 10-15 तो ऐसे गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ बाजार में लिस्टेड है। ठीक है। सो निपॉन की अगर हम बात करें, जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे कि जिसको हम गोल्ड बीस कहते हैं, गोल्ड बीस कल ऑलरेडी हमने देखा था 10% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है। अब जब इंडियन मार्केट क्लोज हो गया था, उसके बाद और गिरा। ठीक है, तो अब रफली मान के चले कि कल कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा है क्या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिसके बेस पे अलग से 5 से 6% एटलीस्ट गिर सकता है, एटलीस्ट। ठीक है। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा आसपास की कम भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट रफली मान के चलिए वो जो बात के मतलब इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद जो गोल्ड गिरा ना और ज्यादा, उसका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपको गोल्ड ईटीएफ में देखने को मिलेगा। निपॉन की बात करें, आईडीएस आईसीआईसीआई पोटेंशियल, मतलब जिसको हम गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, ये भी कल लगभग 9.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। यहाँ पे भी कल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। तो गोल्ड ईटीएफ सबसे वाली बात। और सबसे बुरी तरह पिटाई होगा कल सिल्वर की ईटीएफ, क्योंकि देखिए, कल जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, ऑलरेडी आपको मैं कह चुका हूं, तब सिल्वर की इंटरनेशनल भाव 12% ऑलरेडी नीचे था। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 32% नीचे। तो इतना नीचे पहुंच गया था। अब देखिए, 12% जो इंटरनेशनल मार्केट में जब गिरावट हुआ था, तब ऑलरेडी हमने देखा हमारे जो सिल्वर की भाव इंडियन मार्केट में, जो सिल्वर ईटीएफ 19.5-20, कोई ईटीएफ 16%, कोई 17, तो रफली अगर हम बात करें एवरेजली वही 16-17 से इधर 20-21% तक गिरा था। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट फिर से होगा। और कल कहीं ना कहीं सिल्वर की ईटीएफ में पिटाई काफी बुरी तरह आपको देखने को मिलेगा। या आप सिल्वर ईटीएफ मतलब आईसीआईसीआई पोटेंशियल सिल्वर ईटीएफ, ये भी लगभग 21-22% गिरा था। और कल आगे भी गिर सकता है। ठीक है, बजट के दिन मतलब रविवार को, तो इनको वो नजर रखना, कल इन पे तो गिरावट होगा ही। अब बात यह है, सिर्फ ईटीएफ नहीं है, ईटीएफ के साथ साथ कुछ ऐसे कंपनी है जो रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ ये सब शेयर भी चल रहा था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो जिस वजह से ये सब शेयर भी चल रहा था, कमोडिटी मार्केट में तेजी, ये सब शेयर में तेजी, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा जितना भाव बढ़ेगा। सो लास्ट डे आप देखिए, वेदांता, वेदांता क्यों क्रैश हुआ था, क्योंकि वेदांता आपके एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीज़ों की माइनिंग करता है। और कल रात में अलग से ये सब और गिरा, कॉपर भी गिरा था, एल्युमिनियम, मतलब कॉमोडिटी मार्केट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेदांता के ऊपर भी नजर रखना। वेदांता की शेयर भी लास्ट ऑलरेडी 11% क्रैश कर गया था। या हिंदुस्तान जिंक, भाई इसको मैं कहूँगा अलग से, इसको अलग से रखना, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक मेनली सिल्वर की माइनिंग करता है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो सिल्वर की माइनिंग करता है। और कल ऑलरेडी 12-12.5% गिरा था। और हिंदुस्तान जिंक बढ़ भी रहा था इसी वजह से, क्योंकि सिल्वर की भाव बढ़ रहा था इंटरनेशनली। ठीक है, जिस वजह से आप देखिए सिल्वर की भाव बढ़ रहा था, साथ ही साथ ये देखिए पिछले 6 महीनों पे इतना गिरने के बाद 47% की रिटर्न। और अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, देखिए 71% की रिटर्न दिया पिछले 6 महीने पे। तो इसके पीछे राज वही है, सिल्वर। तो कल वो जो अलग से गिरा है ना, मतलब इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद और गिरा,
वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। कहाँ पे? हिंदुस्तान जिंक की शेयर में, ठीक है। अब इसके साथ आप कह सकते हो कि बजट का कोई लेन देन नहीं है, बजट जो होगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। बट ये डिपेंड करेगा आपके गोल्ड सिल्वर के कारण, ठीक है। आज इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, कॉपर भी गिरा था कल, और हिंदुस्तान कॉपर भी हमने देखा था लास्ट डे क्लोजिंग दिया था लगभग 11% नीचे मार्केट क्लोज हो गया। कॉपर अलग से 4-5% गिरा। कॉपर में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ आपके सिल्वर जैसा, बट स्टिल गिरावट हुआ था जरूर कल रात में, लगभग 4-5% अलग से गिरा, ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर की शेयर, इसको भी अपने रडार में ऐड करके इसमें भी पिटाई हो सकता है कल। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। अभी तक जो ये सब शेयर चल रहा था ना पिछले कुछ महीनों पे, अगर आप देखेंगे, ये देखिए मुथूट फाइनेंस 2600 से लेके लगभग 56% रिटर्न दिया। ये देखिए, मैं आपको एकदम बॉटम से लेके टॉप तक दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 63% रिटर्न, ध्यान से देखना, 63% रिटर्न दिया पिछले 6 महीनों पे, बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है। तो इसके पीछे राज भी वही था कि गोल्ड चल रहा था, ये भी चल गया, ठीक है। अब क्योंकि ये गोल्ड लोन सेक्टर है, आपको पता है गोल्ड लोन सेक्टर मतलब क्या, जो कस्टमर्स है वो गोल्ड गिरवी रखता है, उसके बदले लोन देते हैं ब्याज में, है ना। तो गोल्ड की भाव सडनली ड्रॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा गिरेगा ही, ठीक है। तो और अलग से कल रात में फिर से गिरा था गोल्ड की भाव। और तो मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम हो गया, सेम टू सेम आप देखिए लास्ट डे 4% गिरा, ठीक है। तो सडनली कल रात में और ज्यादा गिर जाने के कारण जो इंडियन मार्केट में कल रविवार के दिन इन सब ईटीएफ या कंपनी की शेयर, इन सब को नजर रखने, इसमें कल गिरावट हो सकता है। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा है मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट मन में मत रखना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कुछ और नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। जब इंडियन मार्केट क्लोज था तब गोल्ड की भाव सिर्फ 5% नीचे था, और इंडियन मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद और गिर गया। तो वो जो और गिर गया ना, वो वाला जो और है, वो कल आपको इन सब शेयर में देखने को मिलेगा, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आपको मैं जानकारी दूंगा उसको मिस मत करना, क्योंकि आज रात की 10:30 की वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को भी कवर करेंगे, क्योंकि कल रविवार बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट पर्पस, ठीक है। सो मिस मत करना, और आज पूरे दिन की अपडेट भी शेयर करेंगे। अच्छा, वैसे आपको पता होगा पिछले 2 दिनों से, मतलब लास्ट डे 30 तारीख या आज 31 तारीख, बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था। मोस्टली रिजल्ट अच्छा था, बट कुछ कंपनी के रिजल्ट सच में बहुत ही वाहियात था, बहुत ही खराब, जिसको आप कह सकते हो। जैसे कि एक हो गया आपका अंबुजा सीमेंट, है ना, जिनको कल ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो एकदम शॉर्ट में आप देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में, ठीक है, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अंबुजा सीमेंट की इनकम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी की इनकम बढ़िया ही था, ठीक है। इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ रखा इस बार दिसंबर 2025 में, सही है। मार्जिन काफी पिट गया, एक्चुअली एक्सपेंसेस काफी गिर गया था, सॉरी बढ़ गया था, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने के कारण जो मार्जिन ऑपरेशन वो गिर गया, और ऊपर से लेबर कोड रिफॉर्म, है ना, तो आपके जो एक्सेप्शनल उसमें इनकम कम हुआ, तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत पिटाई हुआ वहां पे, बहुत ज्यादा गिर गया प्रॉफिट, ठीक है। ये सबसे पहला कंपनी होगा। अच्छा, दूसरी कंपनी आज आपकी गेल की रिजल्ट आउट हुआ आज सैटरडे के दिन। गेल गेल इंडिया की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसा ही रहा, एक बार आप देख लीजिए, ये एकदम फ्रेश अपडेट है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, कंपनी की इनकम इस बार आया है 35,173 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 35,537 करोड़, और पिछले साल था 36,835 करोड़। तो मतलब इनकम में ही गिरावट हो गया, इनकम ही खराब हो गया शुरू में, ठीक है। और अलग से तो मार्जिन गिरा है, 8% की मार्जिन, 10% से क्वार्टरली 8% हुआ, ईयरली 9% से 8% हुआ, ठीक है। और ऊपर से आप ये भी आप ले लीजिए, अदर्स इनकम भी कम हो गया ईयरली बेसिस पे, काफी कम हुआ है। और जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आधे से भी कम हो चुका है, 4,084 करोड़ से गिर के 1,729 करोड़, और क्वार्टरली भी गिरा है, क्वार्टरली भी गिरा है, ठीक है। तो कल गेल के ऊपर भी नजर रखना, इसमें भी कहीं ना कहीं पिटाई हो सकता है। अच्छा, एक और कंपनी आपके केसी इंटरनेशनल, भले ही कल शेयर चल गया था, बट बाजार क्लोज होने के बाद जो कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ ना, वो तो शेयर होल्डर को पूरा निराश कर दिया सीरियसली। ये देखिए, ये भी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, पर शॉर्ट शॉर्ट में देख लीजिए। इनकम ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं था, ठीक है। अच्छा, मार्जिन फिर भी सही था, बट एक्सेप्शनल लॉस हुआ आपके लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से, है ना, वो कहीं ना कहीं काफी भारी पड़ गया। कंपनी की प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 130 करोड़ से गिर के 127 करोड़, और सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली 161 करोड़ से गिर के 127 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी की शेयर्स एंड ईटीएफ के ऊपर मैं आपको कहूंगा कल नजर रखना। भले ही कल बजट कारण बाजार खुला रहेगा,
बट मे भी इन सब शेयर में कल गिरावट होने का मोस्टली चांस है, सबसे ज़्यादा चांस है। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछे। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, आज सैटरडे के दिन और भी कुछ कंपनी की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, देखना मत भूलना। जैसे कि आपके CDSL, IDFC फर्स्ट बैंक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।